शुक्रवार को ढाका में हुए आतंकवादी हमले का वीडियो आया सामने। रेस्टोरेंट में हथियार लहराते हुए दिखा आतंकी, सिर झुकाए बैठे नजर आए बंधक। ढाका में हमले में मारी गई फिरोजाबाद की भारतीय लड़की तारिशी को आज घर आना था। करा रखी थी उसने फ्लाइट की टिकट भी, लेकिन अब कल वतन आएगा तारिशी का पार्थिव शरीर। परिजनों के अनुसार रेस्टोरेंट में छिपी तारिशी ने हमले के वक्त पिता को की थी आखिरी कॉल। तारिशी को बचाने की कोशिश में उसके 2 दोस्तों की भी कर दी गई हत्या और एक भाग निकला। तारिशी जैन के शादी समारोह में शामिल होने का पुराना वीडियो भी आया सामने। फिरोजाबाद में थी शादी। ढाका हमले से सावधान हुआ हिंदुस्तान। बांग्लादेश बॉर्डर से आतंकवादियों के घुसपैठ की साजिश की खबर पर बीएसएफ ने बढ़ा दी है सुरक्षा। आईएसआईएस के आत्मघाती हमले से दहला बगदाद, धमाके में मारे गए 75 से ज्यादा लोग। बगदाद के कर्रादा इलाके में भरे बाजार में आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया। हमले में करीब 150 लोगों के घायल होने की भी खबर। एसएसपी संगरूर के अनुसार छुट्टी के चलते अदालत से नरेश के खिलाफ नहीं लिया जा सका अरेस्ट वारंट, कल किया जाएगा प्रयास। पंजाब में संगरूर जिले के मलेर कोटला में एक धार्मिक किताब से बेअदबी के बाद भड़की थी हिंसा। गुस्साए भीड़ ने स्थानीय अकाली विधायक पर बोला था हमला। आरोपी नरेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी सफाई। बोले, संघ बीजेपी और बहुत से दलों के कार्यकर्ता मिलने आते हैं घर, बाहर जाकर वो क्या करते हैं इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। नरेश यादव ने कहा, साल 2000 में ब्रिटिश काउंसिल में कोर्स के दौरान विजय गर्ग से हुई थी मुलाकात। बाद में वो ही मिलने आया और उसने ही फोन किए। आप नेता संजय सिंह ने नरेश यादव को दी क्लीन चिट। अकाली बीजेपी सरकार पर साजिश का लगाया आरोप। बोले, हार सामने देख डर रही है सरकार। संजय सिंह ने बादल सरकार से मांगे नरेश करोड़ के 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड। डीजीपी एसएसपी से मुलाकात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। संजय सिंह विजय गर्ग के मुख्य आरोपी होने का दावा, कहा संघ से जुड़ा है विजय गर्ग। बोले, अगर नरेश ले लें प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो क्या उनके खिलाफ होगी जांच। गाजियाबाद में 2 रुपए के लेन देन पर हुए विवाद में एक शख्स की गई जान। आइसक्रीम बेच रहे शख्स की पीट कर हत्या। घटना के बाद लोगों ने लगाया जाम। पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। पीड़ित छात्रा का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बिहार के गया में 2 फैक्ट्री मालिकों पर नकाबपोशों ने किया रिवॉल्वर से कातिलाना हमला। दोनों शख्स बाल बाल बचे। पुलिस ने तलाश हमलावरों की शुरू की। सीतामढ़ी में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते बीडीओ विनीत कुमार सिन्हा गिरफ्तार। सरकारी घर पर विजिलेंस की छापेमारी में 8 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों के बीच फायरिंग में गई 3 साल के मासूम की जान। घटना के बाद आरोपी फरार, 2 लोगों पर मामला दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई इंदौर पुलिस की दबंगई। थाने में 2 पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को पीट कर दिया लहूलुहान। अखिलेश राज में बागपत पुलिस हुई बेलगाम। युवक को हिरासत में लेकर पूरी तरह से पीटा। गया के विष्णुपद मंदिर में गूंजी गोलियों की आवाज। पिंडदान के दौरान भिड़े 2 पक्ष। मंदिर में गोलीबारी और पत्थरबाजी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फरार आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में लुटेरों को नहीं रहा कानून का कोई डर। 4 दिन में 3 ज्वेलर्स के साथ लूट और डकैती की वारदात। फिरोजाबाद तहसील के एसडीएम रविंद्र मानदेड़ के साथ चैम्बर में घुसकर हाथापाई। नशे में धुत वकील ने 2 साथियों के साथ मिलकर की मारपीट। दौसा में करंट लगने से गई 5 साल के मासूम की जान। झूले में करंट दौड़ने से हुआ हादसा। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक शख्स ने एक लड़की की गला काटकर हत्या की। लड़की ने ठुकरा दिया था रिश्ते का प्रस्ताव। गुड्डूर में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत। मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। बिजनौर में एक पिता ने अपनी 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार। 3 महीने से कर रहा था रेप। पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार। उदयपुर में एक घर में घुसे 2 चोरों को मकान मालिक ने बाहर से किया बंद। खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश में फंसे चोर। 100 फीट की ऊंचाई देखकर अटकी चोरों की सांस। जान बचाने के लिए चोरों ने मकान मालिक से रेलिंग से कूदकर अंदर आने की मिन्नत की। बाद में लोगों ने चोरों को पकड़ा। भरतपुर में गो तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। जमकर हुई फायरिंग के बाद 2 गो तस्कर दबोचे गए। गिरिडीह में नक्सलियों ने 2 लोगों की गला रेतकर हत्या की। पुलिस की मुखबरी के शक में मार दिया।
नोएडा के सेक्टर 39 में एक लड़की को बंधक बनाकर 20 दिनों तक किया गया गैंगरेप। पुलिस ने 5 में से 4 को गिरफ्तार किया। आरा में 13 साल की मासूम बच्ची को कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर ने बनाया हवस का शिकार। 3 महीने की गर्भवती होने के बाद हुआ खुलासा। हैदराबाद में मासूम से दरिंदगी, रेप के बाद 10 साल की मासूम की कर दी हत्या। इलाहाबाद में एक वकील की मारी गई गोली, अज्ञात बाइक सवार ने किया हमला। डूंगरपुर में भाई की चिता में छलांग लगाकर बहन ने की आत्महत्या। सड़क दुर्घटना में हो गई थी भाई की मौत। आजमगढ़ में सामने आई समाजवादी पार्टी के मंत्री दुर्गा प्रसाद के भतीजे रन्नू यादव की गुंडागर्दी। एक मर्डर केस में तलब किए जाने से खफा थे ब्लॉक प्रमुख रन्नू यादव। डीएम एसपी ने कोतवाली जाकर देखा सीसीटीवी फुटेज, एफआईआर के आदेश। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार करा रही है अयोध्या में वर्ल्ड रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन। अखिलेश सरकार ने सांप्रदायिकरण का लगाया है आरोप। मायावती ने बीजेपी पर किया वार, बोली यूपी में अब नहीं चलेगी सांप्रदायिक चाल, बेअसर रहेगा मंदिर निर्माण का मुद्दा। मायावती ने अमित शाह पर बोला सीधा हमला, कहा यूपी की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नहीं तो क्या ओबामा संभालेंगे। शाह का ये बयान है बचकाना। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मायावती पर कसा तंज, बोले वो खुद बीएसपी छोड़कर बनाएंगी नई पार्टी। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। आप विधायकों के आरोप पर बोले जारी है जांच। शिवसेना ने सामना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, लिखा सुशासन के नाम पर राज्य में बड़े अपराध, डॉक्टर इंजीनियर्स को देनी पड़ रही है रंगदारी। सामना में शिवसेना ने बिहार के टॉपर्स घोटाले का भी उठाया मुद्दा, बिना पढ़े लिखे छात्र कर रहे हैं टॉप, कहा। दिल्ली में आज बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300वें शहीदी दिवस पर कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था बालटाल और चंदनवाड़ी से पहुंचेगा अमरनाथ। वैष्णो देवी में जमकर बारिश, श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत, यात्री शेड के नीचे बह रहा है पानी। चमोली में भी आफत की बारिश, जोशीमठ हाईवे दुरुस्त करने का काम जारी। अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से पर्यटकों के लिए बंद किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन शिकारियों पर नजर रखने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। नैनीताल में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत, पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड में बारिश से और बढ़ेगी मुसीबत, मौसम विभाग ने राज्य में 24 घंटों में भारी बारिश की जताई आशंका। मुंबई में हाई टाइड के दौरान समंदर किनारे दिखा अनोखा नजारा, बैक वाटर के दबाव से उड़ता नजर आया ढक्कन। कुरुक्षेत्र में बारिश ने पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में भी डाली खलल। 3 घंटे बारिश में भीगने के बाद शाम को बुलाए गए फिर से प्रतियोगी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में टूटा बारिश का कहर, दीवार ढहने से 2 की मौत। रामपुर में भारी बारिश से गिरी घर की छत, बेटे की मौत, मां घायल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम समाज में तीखी प्रतिक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्ताव को पूरी तरह से नकारा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सिर्फ वोटों की राजनीति गरमाने के लिए उछाला गया है ये मुद्दा। बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्ब सादिक ने कहा शरीयत कानून में दखल को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सरकार को दी चेतावनी, कानून में की छेड़छाड़ तो चुप नहीं बैठेंगे। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तीखे मतभेद। पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्ब सादिक 3 तलाक के खिलाफ, लेकिन ज्यादातर सुन्नी धर्मगुरु इसके पक्ष में। सलमान खान ने एक बार फिर से दिखाई दरियादिली, क्राउजन सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची शैली का इलाज कराएगा सलमान खान का एनजीओ। रेप पीड़ित पर दिए बयान को लेकर सवाल पर नाराज हुए सलमान, मीडिया ने पूछा कब मांगेंगे आप माफ नजर। आईफा अवार्ड समारोह के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ डांस नहीं करने की खबरों पर दीपिका पादुकोण ने दी सफाई, कहा दिसंबर में करीना कपूर बन सकती हैं मां। अभिनेता सैफ अली खान ने मीडिया को दी जानकारी, शुभचिंतकों को कहा धन्यवाद। अभिनेता अक्षय कुमार की हीरोइन बनेंगी हुमा कुरैशी। सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB 2 में दिखेगी ये जोड़ी। यूरो कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की इटली पर रोमांचक जीत, अजय रहने का रिकॉर्ड कायम।
कांटे की टक्कर में जर्मनी और इटली शुरुआती 90 मिनट में कर सके एक गोल। पेनल्टी शूटआउट से सेमीफाइनल में पहुंचा। साफ सफाई करते हुए महेंद्र सिंह धोनी कैमरे में हुए कैद। रांची के अपने घर में रेसिंग बाइक्स को उन्होंने धोया। रामेश्वरम से मछलियां पकड़ने समंदर में गए 5 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया। नेदुथुई आइलैंड से इन लोगों को पकड़ा गया। इंदौर में डॉक्टर अश्विनी दास ने कमाल का किया अंग प्रत्यारोपण। एक लड़के के माथे पर नाक लगाकर दूसरे लड़के में ट्रांसप्लांट की। रिएक्शन से 3 महीने की उम्र में गल गई थी बच्चे की नाक। अनोखे प्रत्यारोपण से फिर से बच्चे को मिल गई नाक। श्रावस्ती जिले के मोंगला की दिव्यांग पुष्पा ने पेश की हौसले की मिसाल। पैरों से लिखकर किया एमए और बीएड एमसी की डिग्री भी पूरी की। नेपाल में मधेशियों ने फिर से बुलंद किया आवाज। बीरगंज में किया प्रदर्शन। वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने बेंगलुरु में जमकर बहाया पसीना, किया कड़ा अभ्यास। विराट के हाथों में रहेगी टेस्ट टीम के कप्तान। जुलाई में ही होगी टेस्ट सीरीज। बेंगलुरु में आज बीसीसीआई ने की बैठक। टेस्ट सीरीज पर की चर्चा। बीसीसीआई की बैठक में धोनी विराट मिले गले। बैठक में मौजूद रहे टीम इंडिया के नए कोच अनिल कुंबले। बीसीसीआई की बैठक में संदीप पाटिल, राहुल द्रविड़ समेत तमाम दिग्गज मौजूद। अमेरिका के हवाई हमले में मारे गए आईएसआईएल के 2 टॉप कमांडर। इराक के मूसुल शहर में कार्रवाई, पेंटागन ने किया ऐलान। चीन के तियानजिन में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे के बाद बस में सवार 30 लोगों की मौत, 26 की मौत। अमेरिका के मिशिगन में गैस पाइपलाइन से टकराई कार। टक्कर के बाद जोरदार धमाका, खाली कराया गया पूरा इलाका। पेरिस में एलजीबीटी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अनाल्डो नाइट क्लब में हुआ आतंकवादी हमले को किया याद।